देख रहे हैं आज तक। राहुल गांधी ने आपातकाल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने माना है कि आपातकाल कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। इस कबूलनामे के साथ ही राहुल ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने संघ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संघ जो है वो भर्तियां कर रहा है, जो कि गलत है। संस्थानों में अपने लोग भर रहा है। आरएसएस मौलिक रूप से कुछ अलग कर रहा है। Absolutely, there was a mistake. And जो 1975 में हुआ था वो कांग्रेस की गलती थी। ये कबूलनामा है राहुल गांधी का। इमरजेंसी के 46 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा हमेशा से चिंगारी से खेलने वाला रहा है, लेकिन राहुल ने ये मानने में देर नहीं की कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में जो किया वो बड़ी भूल थी। I think that was a mistake. Absolutely, there was a mistake. And my grandmother said as such. Very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. आपातकाल पर राहुल का ये बयान उस वक्त आया जब न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु ने उनसे इमरजेंसी पर उनकी राय जाननी चाहिए। इंदिरा के शासन में 1975 से 1977 तक जो कुछ हुआ उस पर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है। इमरजेंसी की याद दिलाकर बीजेपी और अन्य विरोधियों ने बार बार कांग्रेस को हकीकत का आईना दिखाया है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। भारतीय राजनीति में आपातकाल का काला अध्याय चुनावी चैप्टर में दर्ज हो चुका है। अपने वर्चुअल सेमिनार में प्रोफेसर कौशिक बसु ने इस मुद्दे पर राहुल की राय मांग ली। राहुल ने इसे कांग्रेस की गलती मानते हुए इमरजेंसी के दौर की तुलना वर्तमान दौर से की और आरएसएस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर जारी घमासान को लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से पार्टी के अंदर लोकतंत्र के हिमायती रहे हैं, जिससे कई नेता उनकी आलोचना कर चुके हैं। I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. कांग्रेस में चुनाव को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। आज देश में सब लोग कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, क्या करना चाहती है और किस दिशा में वह सोचती है। देश को तो छोड़िए, पार्टी को कहां ले जाना चाहती है। इमरजेंसी पर राहुल गांधी के ताजा बयान ने फिर से सियासत को हवा दे दी है। आज तक ब्यूरो। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का असम का 2 दिनों का दौरा खत्म हो गया है। अपने सियासी दौरे पर बीते 2 दिनों में उन्होंने कांग्रेस में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। इन सबके बीच कल उन्होंने तेजपुर की चुनावी सभा में सीएए पर भी पार्टी का रुख साफ कर दिया। कभी चाय की चुस्कियां लेना, कभी चाय बागान में खुद टोकरी लेकर चाय की पत्तियां तोड़ना, तो मंदिर मंदिर जाकर देवी देवताओं की आराधना। यूपी की अहम जिम्मेदारी संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का ये नया सियासी तेवर है।
असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें मंगलवार की हैं, जहां दिन की शुरुआत चाय बागान की इन तस्वीरों के साथ हुई। वहां महिला मजदूरों के साथ बात की, चाय पी और टी एस्टेट में खुद चाय की पत्तियां भी तोड़ी। दौरे के आखिरी दिन आखिरी कार्यक्रम तेजपुर में तय था। चुनावी सभा में प्रियंका का संबोधन था, लेकिन देर होने की वजह से प्रियंका रैली स्थल तक पहुंचने के लिए दौड़ती नजर आईं। हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, लिहाजा प्रियंका ने फौरन स्टेज संभाला। इसी मंच से उन्होंने ऐलान किया कि असम में कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएए को रद्द करने के लिए उनकी सरकार नया कानून लाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। असम के चुनावी संग्राम में कूदी प्रियंका ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि असम को ना तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चाहिए और ना ही डबल इंजन वाली। देखिए, मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा है, असम के अस्तित्व की बात है। किसी को ना डबल इंजन चाहिए, ना रिमोट कंट्रोल का सीएम चाहिए, ना डबल सीएम चाहिए। उनको चाहिए एक नेता, एक सीएम, जो अब एक पार्टी जो उनके अस्तित्व को बचाकर उनके भविष्य के लिए काम करे। 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका तेजपुर के महाभैरव मंदिर भी गई। उससे एक दिन पहले उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर भी दर्शन किए थे। असम के तेजपुर से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी अपने अभियान को और आक्रामक करने लगी है। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार हो चुका है, तो गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े चेहरे भी ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। वंदे 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 वंदे, जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के अंदर जो भी तुष्टिकरण की राजनीति है, नवागत तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लव जिहाद की। बंगाल में ममता को घेरने का बीजेपी प्लान। करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन बंगाल के लिए रण में उतरेंगे कई केंद्रीय मंत्री। टीएमसी को खुला चैलेंज करने के इरादे से बीजेपी का अचूक प्लान तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। वैसे तो चुनावी महासमर से पहले ही पीएम मोदी ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अब लड़ाई उससे आगे की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तैयारी है कि पीएम मोदी की 20 चुनावी सभाओं के जरिए बंगाल के सभी 23 जिलों के वोटरों को एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी 2021 की पहली अग्नि परीक्षा में पास हो सके। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां प्रस्तावित हैं। बंगाल चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने जा रही है। उस दिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता पीएम की 7 मार्च वाली रैली की तैयारियों का लगातार जायजा ले रही हैं। पार्टी कह रही है कि पीएम की कोलकाता रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल पीएम मोदी की उम्मीदें नहीं तोड़ेगा और इस बार ममता की गद्दी छीन जाएगी। पार्टी इतिहास रचेगी, लेकिन टीएमसी बीजेपी की उम्मीदों को महज ख्वाब बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में प्रार्थी होच्छेन?
সেটা ওনার সঙ্গে কথা হয়নি, এখন ওনার নাম এসেছে। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया, जिस पर आखिरी फैसला दिल्ली में लिया जाना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय भारत करे विश्वास, हर दिन डाबर च्यवनप्राश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।